दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए, आज की वीडियो होने वाली है हमारी जो कोलकाता में इवेंट्स हुई है और साथ के साथ में जगत जीजी कहाँ लापता है और लपुआ कहाँ लापता है, इन सब के ऊपर मिक्स एंड मैच वीडियो होने वाली है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो है हम कोलकाता इवेंट से। तो कोलकाता इवेंट में जो है हमारी मेहना गई हुई हैं, जबलपुर की आकांक्षा गई हुई हैं, मीशू रोशन गई हुई हैं, जेसिका गुप्ता गई हुई हैं और वहाँ पे 2-3 लोग और हैं जो उस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं। कुछ समय पहले ये इवेंट जो है वो जबलपुर में हुआ था और सेम यही कलाकार जो है यहाँ पर भी देखने को मिले थे। बस इसमें जो है जेसिका गुप्ता को इनविटेशन नहीं था, लेकिन सेम वही जो है यहाँ पे भी वही इवेंट हो रहा है और इवेंट मैनेज करने वाली वही लेडी है जिन्होंने जबलपुर में इवेंट किया था। अब मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आता है दोस्तों कि एक ही चीज़ को बार बार दिखा करके ये लोग क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं। ना ही इवेंट में कोई बहुत अच्छा जो है वो भीड़ भाड़ दिख रहा था, ना ही इवेंट कोई बहुत धांसू था, ना ही वहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े कलाकार आए थे और ना ही वो इवेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला था या फिर बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला था। यहाँ पे बात करते हैं हम जो है वो इवेंट हुआ क्यों। कुछ तो उस इवेंट में नहीं था, फिर जनता का क्यों ये लोग इतना जो है इवेंट के नाम पर भब्बड़ मचाते हैं। इतना तो खर्चा हुआ होगा जितना उतना तो वहाँ पे उतरा भी नहीं होगा पैसा। रैंप वॉक के लिए बुलाया गया किसको? नीतू मेहना के लिए। नीतू मेहना वही थुलथुल बॉडी, ये गई थी रैंप वॉक करने के लिए। इसके बाद बुलाया गया मीशू रोशन को। ये लोग रैंप वॉक कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि ये लोग कहाँ के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं। इन गधेड़ों को बुलाया गया था वहाँ पे क्या करने के लिए भाई? अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए। यहाँ पे मेहना जी का मेकअप देख करके मुझे इतना हंसी आ रहा था कि जैसे लग रहा है कि मेहना जी जो है अपने लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके जयमाला पे जा रही हैं, इतना ज़्यादा चटक चमकीला लुग्गा धोती पहन करके। अरे मेहना जी, जब आपको कुछ अलग ही ट्राई करना था तो इतने सारे फैब्रिक में कपड़े आते हैं, ज़रूरी है इतना ज़्यादा जो है आपको दुल्हन वाला ही पहन लेना, वो भी उसके अकॉर्डिंग पहनना चाहिए। मुझे तो पूरे इवेंट में सबसे ज़्यादा खूबसूरत जेसिका गुप्ता लगी थी, बाकी का तो छोड़ ही दीजिए। इधर जो है हमारा लपुआ लापता है तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा भूचाल मच गया है कि लपुआ कहाँ। मेरे भाई लपुआ कहीं नहीं गया है। क्यों आप लोग पागल हो जाते हैं कि लपुआ यहाँ गया, लपुआ वहाँ गया, लपुआ भाग गया, फरार हो गया? वो कहीं नहीं फरार होगा। कहीं फरार होने के लिए भी जेब में बहुत ज़्यादा रुपया होना चाहिए, इनफ रुपया होना चाहिए। पर लपुआ के पास तो अपने घर खर्चे के लिए ही पैसे नहीं है, वो दुनिया छोड़ करके भागेगा कहाँ? बार बार लोग जगत जीजी के साथ में लपुआ का नाम जोड़ दे रहे हैं कि लपुआ जगत जीजी के साथ में भाग गया। भाई साहब, कब निकलेंगे इस अंधेरी दुनिया से बाहर? लपुआ तो आज भी तैयार हुए बैठा है कि कब जगत जीजी उसको बोले और कब लपुआ फरार हो जाए। आपको क्या लगता है इसका प्यार जो है लपिया से रियल है जी? घंटा ये तो आज भी कुत्तों की तरह मंडरा रहा है, आज भी ये भौरे की तरह मंडरा रहा है कि कब इसको जगत जीजी घास डाले और कब जो है ये उस घास को चरने के लिए पहुंच जाए। कोई इंसान अचानक से इतना ज़्यादा जो है बवाल मचा करके इतना ज़्यादा जो है ना पागल हुआ पड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे? सनकी ही बोलेंगे। जगत जीजी जो है हमको लगा कि भाई इवेंट पे निकलने के लिए जा रही है, क्योंकि सेम डे सेम टाइम में जा रही है, तो जगत जीजी भी कम चालबाज नहीं है दोस्तों। उनको भी ऑडियंस को घुमाना और ऑडियंस से व्यूज निकालना बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। जगत जीजी कहाँ पहुँच गई? मैं यहाँ जा रही हूँ, सरप्राइज है। आप लोग सरप्राइज देख करके जो है हस्तप्रब्ध रह जाएंगे। अरे जगत जीजी ऐसे ऐसे सरप्राइज न दिया करो, हम लोग कमजोर दिल वाले इंसान हैं। कुछ हो गया तो हम लोगों के बाल बच्चे और पति परिवार को कौन देखेगा? जगत जीजी नागपुर गई हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो इलाज कर रही है ना, जो इनका डिप्रेशन में साथ दी थी, जो इनको काउंसलिंग कर रही थी, उनके घर जगत जीजी गई हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, काम से गई हैं। जगत जीजी जब तुमको वही जाना था तो तुम डायरेक्ट बोल देती है। इतना जनता में तुमको भी एक क्यूरियोसिटी मचा करके रखनी है, जनता पागल हुई पड़े तुमको याद कर करके, तुमको जो है बतिया करके कि जगत जीजी कहीं लपुआ के साथ फरार तो नहीं हो गई। क्योंकि जगत जीजी देखो, जब तक सूरज चांद रहेगा लपुआ जगत जीजी बदनाम रहेगा, समझी? क्योंकि एक बार जब कोई छीछा लेदर किसी का हो जाता है ना तो ताउम्र उसको सिलते रहिए कपड़े को, उसका जो है दाग कहीं जाता नहीं है, सिलाई जो है वो दिखती ही दिखती है।
इधर हमारा लपुआ लफंडर जो है वो अपना रूम टूर करवा रहा है, क्योंकि जो इंसान तुरंत जाएगा वो तुरंत रूम टूर करवाएगा ना दोस्तों, कि 2 दिन पहले वेट करेगा कि 2 दिन हमारे नाम से भगभड़ मच जाए, तब फिर जा करके मैं प्री प्लान रूम टूर करवाऊंगा। वो गया है आउट ऑफ कंट्री। जो इंसान अपने घर पे चुरचुर भुजिया बनता है उसको दिखाना नहीं भूलता है, वो अचानक से आउट ऑफ कंट्री गया और उसका वीडियो बनाना भूल गया। वाह रे लपुआ वाह, कैसे तुम भुलैनी खर लांग दिए थे क्या, जो तुमको जो है लौकाया नहीं, या तुमको याद नहीं आया कि भाई साहब हम जो है आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, कम से कम प्लेनवा कैसे उड़ता है जनता को दिखा दें। हम लोगों को तुम दिखाए नहीं कि विदेश में प्लेन कैसे उड़ता है। हैं, तुम अपना देश दुनिया छोड़ करके चले गए दूसरे देश में, अब प्लेन कैसे उड़ता है दिखाए नहीं जी। हम लोगों को पता ही नहीं चला कि हवाई जहाज कैसे उड़ करके विदेश चला गया। रोम टूर करवाने का इसका मेन मोटिव यही था कि ऑडियंस के दिमाग में ये बैठ जाए कि हाँ ये बहुत बड़ा रईस और रजवाड़ा है, भाई साहब बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बिजनेस करने के लिए गया है जहाँ पे लपिया को नहीं ले जा सकता। कौन सा ड्रग्स का जो है स्मगलिंग कर रहा है जी, जहाँ पे तुमको 1 मैन आर्मी बन करके जाना है, कि लपिया जो है तुम्हारा सारा भांडा फोड़ देगी, तुम जो है उसको साथ में नहीं ले जा सकते हैं। हमको तो समझ ही नहीं आता है कि ये गधेड़ा जो है कब सुधरेगा। और गधेड़ा कह रहा है कि मैं जब भी कोई चीज़ शांति से करना चाहता हूँ रिएक्शन वाले पीछे पड़ जाते हैं। एक बात बता, जब तू शांति की खोज में गया है तो तुझे रिएक्शन चैनल देखने की क्या ज़रूरत है गधेड़े? हैं, तू जो है रिएक्शन चैनल क्यों बैठ करके देख रहा है? जो इंसान अपने काम से जाएगा वो अपने काम पे फोकस करेगा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितने दिन उसका वहाँ पे काम रहेगा अपने काम पे फोकस करेगा, कि रिएक्शन चैनल बैठ करके देखेगा गधेड़ा कहीं का। मतलब ये रिएक्शन चैनल वालों को यकीन दिलाने के लिए किसी का फ्लैट भी दिखा दिया दोस्तों, और कह रहा है कि आप लोग अनुमान लगा करके बताइए कि मैं कहाँ हूँ। चल हम लोग मान गए कि तू सिंगापुर गया है, अब क्या करें हम बताओ, हैं गधेड़ा? अगर तुझे इतना ही तेरा जो है आउट ऑफ कंट्री तेरा बिजनेस चल रहा है तो फिर यूट्यूब पे तू मगजमारी काहे कर रहा है? अब दोबारा से जब आना तो यूट्यूब पे वीडियो मत बनाना, कह देना कि मैं जो है सेलिब्रिटी से बिजनेसमैन बन गया हूँ, मुझे जो है यूट्यूब से पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने जो है इनकम कर लेता हूँ अपने बिजनेस से। गधेड़ा कहीं का, इसको जो है कहीं भी दुनिया में चला जाए ये रिएक्शन चैनल देखना नहीं भूलेगा। कह रहा है कि मैं रात के 1 बजे लाइव आया था तो ब्ला 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 चीज़ें हो गई, मैं किसी को गाली देने आया था। तेरे दिन इतने खराब हो गया कि तू रिएक्शन चैनल वालों को गाली देने लगा, तो क्या घंटा का सेलिब्रिटी है तू? है गधेड़ा, तू घंटा का सेलिब्रिटी है? जब भी इसका नाम जगत जीजी से हटता है दोस्तों तब ये बौरा जाता है। इसके दिमाग में हमेशा एक चुल्ल मची रहती है कि दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए मेरा नाम तुम लोग जगत जीजी के साथ में इसी तरीके से गंदगी के साथ लेते रहो। क्योंकि जब तक तुम लोग जगत जीजी के साथ में मेरा नाम लेते रहते हो ना, मुझे बहुत एनर्जी मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही रिएक्शन चैनल वाले इसके मुद्दे पे बात करना बंद कर देते हैं, जगत जीजी का मैटर ख़त्म कर देते हैं, वैसे ही ये बौरा जाता है और एक नया कहानी लेकर के आ जाता है, फिर कहीं लापता हो जाता है, इधर उधर नौटंकी करने लगता है, वीडियो बनाने लगता है, ताकि लोगों का ध्यान फिर से केंद्रित हो कि नेहा डायन ने फिर कुछ किया है। क्योंकि इसको जो है बार बार गालियाँ खिलवाना बहुत अच्छा लगता है। इसका पूरा प्लान था दोस्तों कि ये किस तरीके से जो है जगत जीजी को बदनाम करे, उनको जो है बेइज्जत करे और वो पूरी तरीके से टूट जाए, बिखर जाए, उसका करियर सब खत्म हो जाए और वो एक दिन इसके सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाए कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट करो या फिर मुझे हेल्प करो। लेकिन यहाँ पे पासा उल्टा ही हो गया। हर समय जो है अपने आप को ये शकुनी समझ बैठा था कि जय बार ये पासा फेंकेगा तय बार जो है इसके ही पक्ष में खेल आएगा। गधेड़े, यहाँ पे तू शकुनी नहीं है कि तेरे पास जो है कोई अंतर्यामी या मायावी तेरे पास जो है वो पासे होंगे कि ऐसे ऐसे भांजा भांजा करके फेंकेगा और सब तेरा खेल तेरे हाथ में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हुआ उल्टा दोस्तों। जगत जीजी का जो है ना करियर डूबा ना कुछ हुआ। हाँ, थोड़े टाइम के लिए वो डिप्रेशन में गई, लेकिन उन्होंने उस लेडी ने जो है ना इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये पागला गया है। फिर से इसको लग रहा है कि मेरे बारे में बात करो। उल्टे सीधे कमेंट जब इसके वीडियो में आते हैं ना, जब भी जगत जीजी को लेकर के उल्टे सीधे कमेंट्स आते हैं, ये उसको पिन करता है, उसको जो है वो दिल देता है, उसको कमेंट का रिप्लाई करता है और जब 2-4 लोग देख करके उस कमेंट का भब्बड़ मचाते हैं तो उस कमेंट को डिलीट कर देता है। हालांकि जो कमेंट इसने पिन किया था मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, मैंने देख तो लिया था, क्योंकि क्यों इसके जो है मानसिकता को इतना ज़्यादा तूल देना। तो ये चाहता ही है कि इसका और जगत जीजी का गंदगी के साथ नाम लिया जाए, क्योंकि इसको बड़ा मजा आता है। नासूर है ये।
और ये कह रहा है कि मैं जो है बिजनेस करने के लिए आया हूँ और लोग मेरे बिजनेस मैं ओपन नहीं करूँगा, नहीं तो लोग नज़रिया देंगे। हाँ, तो बहुत बड़ा वहाँ पे गया है ना, अरबों खरबों का तो तेरा टर्नओवर हो रहा है, इसीलिए लोग तुझे नजरा देंगे हैं। तू इतना ज़्यादा जो है वहाँ पे जा करके इतना बड़का बिजनेसमैन हो गया कि तेरा जो है ट्रक में भर भर करके माल जो है एक देश से दूसरे देश में भेजा जा रहा है कि लोग तुझे जो है वो पकड़वा करके काला पानी की सज़ा दिलवा देंगे, गधेड़े हैं छपरी। ये छपरी जो है कह रहा है कि देखिए मेरा रूम टूर, देखिए मेरा ये, देखिए मेरा वो, देखिए मैं एसी चला करके छोड़ दूँगा। तेरा एसी और तेरा रूम देखने के लिए यहाँ पे हम लोग पागल हुए पड़े हैं। तू कहीं जा, दुनिया में भाड़ में जाए। हम लोगों को तो खाली यही रहता है कि भाई एक बंदर नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर हम लोग 4 बंदर का नाच देखते हैं और एक बंदर नहीं दिखता है तो याद आता है कि भाई एक बंदर नहीं दिख रहा है, वो बहुत अच्छा नाचता है, वो किधर गया। तो इसीलिए हम लोग तुझे याद करते हैं कि भाई खेल में मज़ा नहीं आ रहा है, एक और बंदर है उसको भी नचाओ। क्योंकि हम लोग अपना 352 रुपये का रिचार्ज तुम्हारे ऊपर, हालांकि मैं तो 700 रुपये का रिचार्ज तुम्हारे ऊपर खर्च करती हूँ, तो भाई अपने बंदर से पूरा चीज़ हम लोग वसूल करेंगे ना। तो तू अब इस भ्रम में रहना छोड़ दे कि तेरा नाम जगत जी के साथ जुड़ा जाएगा। जितना गालियां पड़नी थी पड़ चुकी, जितना देना था दे चुके हम लोग। अब हम लोग समझ चुके कि कौन कितने पानी में है, तो तुझे जो है उस पानी से निकलने की ज़रूरत है, गधा कहीं का। ये बोलता है मैं हड्डी फेंकता हूँ, रिएक्शन वाले ले करके जाते हैं। तेरे पास हड्डी है? तेरे पास हड्डी है? तू तो खुद का थूका हुआ चाट ले, तू हड्डी क्या फेंकेगा, गधा कहीं का। ये बोलता है कि रिएक्शन वाले अपनी हदें पार कर रहे हैं और ये रिएक्शन चैनल वालों को बैठ करके इत्मीनान से जवाब देगा। तू वहाँ पे अपना बिजनेस संभालने गया है कि रिएक्शन चैनल वालों को जवाब देने गया है, गधेड़ा कहीं का। तू सीधे सीधे बोलता क्या नहीं है कि तेरे माई बाप जो है वो यूट्यूब ही हैं, इस पर नहीं तू मगजमारी करेगा तो खाए बिना मरेगा। और तू कब से रिएक्शन चैनल वालों का आका हो गया जी? तू अपनी ज़िंदगी का तो आका है नहीं। तुझे शर्ट तो जूडियो से पहनने पड़ते हैं और तू बना है बहुत बड़ा आका। वैसे तू जारा में जा रहा था, कितने लाख की शॉपिंग किया तूने जारा से? इतना ही ज़्यादा अगर तेरे पास रोकड़ा आ रहा है तो भाई साहब तेरी ज़िंदगी परिवर्तित क्यों नहीं हो रही है? आज भी तेरी जो है बीबी वही छपर 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 चप्पल पहन करके घूमती है स्टेशन पे, जिसको तू 2000 का चप्पल नहीं दिलवा सकता, उसको तू बात कर रहा है जी। क्योंकि तेरा वही छपरी ही है कि लोग तेरे बारे में छपरी ही बात करें। यहाँ वहाँ जाता है तो कम से कम कुछ चीज़ें तो सिखा कर भाई, अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें तो तू सही किया कर। रिएक्शन चैनल वाले तेरे पीछे पड़े हैं, नहीं पड़े, तू अपना काम कर। बिजनेसमैन अपना काम करता है कि देखता है कि कौन उसके पीछे पड़ा है, कौन उसके पीछे नहीं पड़ा है। वो तो अपना प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता है, अपने काम को आगे बढ़ाता है ताकि और जो है उसके बिजनेस में मुनाफा हो। लेकिन ये गधेड़ा जो है पीछे देख रहा है कि कौन इसको भोंक रहा है, कौन इसको चिल्ला रहा है, गधा कहीं का। सीधे बोलना कि तुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाना तेरी मजबूरी है और तेरा मीशो पे कपड़ा बेचना ये तेरी ज़िंदगी की जो है ज़रूरत है। नहीं करेगा तो बर्बाद हो जाएगा। 2 बूंद पोलियो की कहते हैं ना, 2 बूंद है बहुत ज़रूरी, वही वाला तेरा हाल है कि तू 2 बूंद नहीं पिएगा, नहीं पिलाएगा तो तेरा हाल बेहाल हो जाएगा। और वैसे भी तू जो है फंड ही इकट्ठा कर रहा है और तेरी माँ बोली है कि तू सबके लिए कपड़ा लत्ता खरीदने गया है, तो जल्दी से कपड़ा लत्ता लुगा धोती लेकर के घर पहुँच, क्योंकि घर पे तेरा सब लोग चूर चूर भुजिया बना करके इंतजार कर रहा है, बड़ा आया हड्डी फेंकने वाला। बस गधेड़ा। जय श्री कृष्ण।